प्रश्न, भारत विभाजन के परिणामों का वर्णन करें। उत्तर, विभाजन के प्रमुख परिणाम और वर्तमान भारत पाकिस्तान संबंध। सांप्रदायिक हिंसा। शाही ब्रिटिश सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ थी। प्रशासनिक शासन और नेताओं में जवाबदेही की धारणा का अभाव था और विभाजन के निष्पादन के लिए उनकी कोई योजना नहीं थी। उन्होंने सामान्य प्रांतीय राजनीति को संभालने का प्रयास करने वाले प्रशासकों को बहुत कम सहायता प्रदान की थी। जैसे ही भारत की सेना खंडित हो रही थी और अशांति को दबाने के लिए गिनती में असमर्थ हो रही थी, ब्रिटिश सेना ने अंग्रेजों को छोड़ना शुरू कर दिया। जैसा कि बंद्योपाध्याय लिखते हैं कि उपमहाद्वीप जल्द ही बड़े पैमाने पर हिंसा में डूब गया था, जिसे आधुनिक शब्दों में हाल के इतिहास में जातीय संहार के एक गंभीर मामले के रूप में ही वर्णित किया जा सकता है। सबसे बड़ा प्रवासीय आंदोलन। इसने उनके जीवन को बहुत परिवर्तित कर दिया। उन्हें उनके घरों और समुदायों से उखाड़ फेंका गया जिन्हें वे दशकों से जानते थे और उन्हें व्यापक क्षति तथा कठिनाई के साथ छोड़ दिया था। उन्होंने परिवार के सदस्यों, संपत्ति, विरासत, भाषाओं और जीवन पद्धति को खो दिया। उदाहरण के लिए, इससे सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि कई सिंधी लोगों ने अपनी मातृभूमि को खो दिया। इससे धीरे धीरे उन्होंने अपनी संस्कृति और भाषा को भी खो दिया। स्वतंत्रता के बाद से ही राष्ट्रीयता के वैकल्पिक संस्करण प्रस्तुत करना जारी रखा है। शरणार्थी संकट। दोनों नवगठित संप्रभु राज्यों से विस्थापित हुए लोग जो कि स्वेच्छा से अपना घर नहीं छोड़ रहे थे, वे शरणार्थी कहलाते हैं। बंद्योपाध्याय ने उल्लेख किया, शरणार्थी विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। सन 1947 और 1948 में अकेले दिल्ली में ही लगभग 5 लाख गैर मुस्लिम शरणार्थी, मुख्य रूप से हिंदू और सिख, पहुंचे। कुछ अपनी भूमि में शरणार्थी बन गए क्योंकि दिल्ली में हजारों मुस्लिमों ने हिंसा से बचने के लिए पुराने किले और हुमायूं के मकबरे के शरणार्थी शिविर में शरण ली थी। अंततः 3,30,000 मुस्लिमों ने पाकिस्तान के लिए अपना शहर छोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच कभी न खत्म होने वाली शत्रुता। सांप्रदायिक अविश्वास, जिसने तब से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन के विचार को हवा दी। इस कारण दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। समकालीन पुनरुत्थान के साथ ही धर्म पर आधारित पहचान की राजनीति से दोनों समुदायों के बीच ध्रुवीकरण जारी रहा। जम्मू कश्मीर का अनसुलझा प्रश्न। कश्मीर की स्थिति दोनों देशों के बीच 3 युद्धों का विषय रही है और स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। भारतीय दृष्टिकोण से अंग्रेजों द्वारा भारत को विभाजित करने के पश्चात 1947 में क्षेत्रीय विवाद छिड़ गया। स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर की एक अलग कहानी रही। अनुच्छेद 370 की स्थापना और जम्मू कश्मीर पर स्वतंत्र युद्धों के बाद से ही हमें भारत व पाकिस्तान के बीच कभी न खत्म होने वाली शत्रुता दिखाई देती है। सीमा पार बाहरी लोगों की अंतहीन घुसपैठ भी भारत पाकिस्तान संबंधों की नाजुकता को बढ़ाती है। हालांकि जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेषाधिकार अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ ही इसे अब वापस ले लिया गया है। अब जम्मू कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य प्रांत की तरह एक समान राज्य माना जाता है। सीमा पार आतंकवाद। यह वाक्यांश सीमा पार एक आंदोलन या गतिविधि को दर्शाता है जो पाकिस्तान व भारत के दो देशों के बीच सीमा पार से होता है। सीमा पार आतंकवाद एक प्रकार का ऐसा आतंकवाद है जहां पर सीमावर्ती राज्यों में आतंक फैलाने के लिए एक देश के क्षेत्र में घुसपैठ की जाती है। यह एक अघोषित युद्ध है जिसे जोन संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है और इसे कुछ प्रयासों के साथ लंबे समय तक किसी देश का खून बहाने का आदर्श तरीका माना जाता है। हालांकि 1990 के दशक के दौरान सीमा पार आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा था। भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के पश्चात से ही आतंकवाद को रोकने के लिए कई युद्ध लड़े गए। बांग्लादेश का निर्माण। हालांकि केवल विभाजन के दौरान गैर मुस्लिम आबादी का 42% पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में रह गया था। जून 1948 तक, जैसा कि बंद्योपाध्याय ने उल्लेख किया है, उनमें से लगभग 1 मिलियन नागरिक पश्चिम बंगाल में चले गए थे। इससे पश्चिम बंगाल के सुरक्षा मामलों पर आंतरिक दबाव उत्पन्न हो गया। जिस तरह से बंगाल में जो हिंसा हुई, वह पंजाब की तुलना में अपेक्षाकृत कम हिंसक थी। बंगाली भाषी राष्ट्रवाद का विकास। सन 1971 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के बाद की स्थापना ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की। इस चरण के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रवाद को भी अपने सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विभाजन की ऐतिहासिक विरासत विभिन्न समुदायों से कई पथ प्रदर्शित करती है। इसने स्वतंत्रता के उपरांत भारत में रहने वाले भारतीय मुस्लिमों में अलग अलग यादें पैदा की है। इसी तरह से इसमें वर्तमान पाकिस्तान में इस्लामी राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया है।
स्वतंत्र भारत के पश्चात भारतीय सांप्रदायिक पहचान का मुद्दा भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। हम 1900 के दशक में भारत और पाकिस्तान के विभाजन की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं। कई सदियों पुराने हिंदू मुस्लिम दरार के विभाजन का यह दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम था। यह दो समुदायों की इस बात पर सहमत होने में विफलता है कि कैसे और किसको सत्ता हस्तांतरित की जानी थी। फूट डालो और शासन करो के ब्रिटिश निर्णय को अंतिम रूप से वापस लेने के कारण कई दुखद परिणाम सामने आए, जो कि अंततः अखंड ब्रिटिश भारत के विभाजन के साथ ही भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों के गठन का कारण बना। इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालने के लिए एक विभाजन को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में जोड़ सकते हैं, जो कि भारत व पाकिस्तान दोनों के इतिहास में एक नया परिवर्तन को सामने लेकर आया। उत्तर औपनिवेशिक चरण में पाकिस्तान ने स्वयं को शरिया कानून के आधार पर एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में समझा और भारत एक उदार लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित हुआ। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.